साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। महंगाई को लेकर जो शख्स ज्ञान परोस रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल है। महोदय जब सत्ता में थे तो 3 बार मंत्री भी रहे, सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, लेकिन हनक में रत्ती भर का बदलाव नहीं आया। और आए भी क्यों? शायद महंगाई डायन विधायक साहब के आसपास कभी पहुंच ही नहीं पाई। एबीपी न्यूज ने जब छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट cgvidansabha.gov.in को खंगाला तो पता चला कि हर विधायक को ट्रैवल, मेडिकल, जिम समेत दर्जनों भत्ते मिलते हैं और ये सभी भत्ते जनता के टैक्स से वहन होते हैं। लेकिन जब विधायक साहब से जनता महंगाई के बारे में पूछती है तो उनका जवाब ऐसा होता है, एक बार फिर सुन लीजिए। खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? आज एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल की जब बात होती है तो देश की जनता पूछ रही है कि आप भारत की संसद में 17 नवम्बर 2011 को बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है कि सभी राजनीतिक दलों से कंसेंसस प्राप्त करने के बाद ही वो एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल लेकर आएंगे। तो जो कांग्रेस पार्टी देश की संसद में दिए हुए शब्दों का, वचनों का पालन नहीं करती, उस पर भारत की जनता विश्वास क्यों करे? कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जिस आम आदमी की समस्याओं को लेकर एनडीए सड़क पर उतरती हुई है, उसी ढंग से आम आदमी को नुकसान हो रहा है, आम आदमी को परेशानी हो रही है। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण विश्वास अब तक का किकबैक में रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी रोल बैक की भाषा भारत की जनता की नहीं समझ पा रही है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? ये कीमत पेट्रोल की है। जुलाई 2008 में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $145 प्रति बैरल थी और आज के दिन $40.62 प्रति बैरल है। लेकिन जब $100 ज्यादा थी तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर $50.62 थी और आज जब उस मुकाबले $100 कम है तो प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत $60.48 है। पहली बार रेपो रेट अथवा जो है रिवर्स रेपो रेट ये बढ़ाया घटाया गया हो, पहली बार नहीं है, बल्कि कई बार एक साल के अंदर ये हो चुका है। अब लोगों के लिए यदि कोई घर बनाना चाहता है तो ये बनाना बहुत ही दूभर हो जाएगा। लेकिन सब मिला जुला कर यदि मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कंट्री की इकोनॉमी पर इस गवर्नमेंट की जो एक पकड़ होनी चाहिए, एक ग्रिप होनी चाहिए, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है और जैसे लगता है कि हमारे देश की इकोनॉमी एकदम बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गई है। ने दिल्ली में चक्का जाम की शुरुआत की है, तो दिल्ली के अक्षरधाम से बीजेपी ने दिल्ली में चक्का जाम की शुरुआत की। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा।
का सत्र तो अब दूर है आने वाला क्या, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर क्या प्रधानमंत्री से आप लोग इस प्रकार विरोध दर्ज कराएंगे? बिल्कुल विरोध तो दर्ज कराएंगे ही, इसमें कहाँ दो मत। विरोध दर्ज कराया है, आगे भी कराएंगे भी। हाल में पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से कल बढ़ाई गई है, 3 रुपया 3.25 रुपया प्रति लीटर की दर से पेट्रोल की कीमत, मैं समझता हूं कि 1 वर्ष के अंदर ये 11 बार हो गए। 1 वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ी हैं। माने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, माने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो महंगाई के दौर पे जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी एक हाई वोल्टेज उपवास रखने वाले हैं, क्या औचित्य है? पेट्रोल डीजल के तो अंतर्राष्ट्रीय भाव घटे हैं, लेकिन आपने क्यों कम नहीं किया? तब हम भूल जाते हैं। और तब हमने निर्णय किया कि डीजल में जो सब्सिडी दी जाती है उसमें 50% और बढ़ोतरी की जाए। बिजली के दाम में जो पैसे लिए जाते हैं उसकी सब्सिडी में 50% और बढ़ोतरी की जाए, और उसके कारण डीजल के अंदर सरकार पर आर्थिक बोझ बहुत बड़ा आया। किसानों को दिया, जो कहते हैं कि हम नहीं देते, ऐसा नहीं है, हमने दिया है। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, मुझे लगता है यूपीए सरकार जनता से पूरी तरह से कट चुकी है, पूरी तरह से असंवेदनशील हुई है। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी कि लूट कर रही है घोटाले करके और दरों में बढ़ोतरी करके, महंगाई करके और भ्रष्टाचार करके। करोड़ों की संख्या में आम आदमी, किसान, मजदूर, नौजवान, हर वर्ग, हर जाति का सड़कों पर उतर आया। वो इस बात का प्रतीक है, वो इस बात का प्रमाण है कि सरकार के खिलाफ कितना आक्रोश और कितना गुस्सा है। इस सरकार की महंगाई माफियाओं के साथ, इस सरकार की घोटाले के माफियाओं के साथ जिस तरह की साठगांठ है, वो इस बात का प्रतीक है कि आम आदमी पर हर दिन बोझ पड़ा रही है। ये सरकार घोटालों के गुरु घंटालों की सरकार है और इन्हें बेशर्मी के साथ घोटाला करने में, आम आदमी पर बोझ बढ़ाने में और पेट्रोल माफियाओं को मदद करने में किसी तरह की शर्म नहीं आती। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने पूरे देश में आज भारत बंद किया है। हमारा बंद शांतिपूर्ण है। किसी तरह से हम लोकतांत्रिक ढंग से इस सरकार को ये आवाज मजबूती के साथ पहुंचाना चाहते हैं कि लोग आज इतने आक्रोशित हैं, इतने गुस्से में हैं कि ये सरकार अगर अब भी नहीं जागी तो निश्चित तौर से इस सरकार का सफाया होगा। और मैं मानता हूं कि आज का भारत बंद जितना सफल हुआ है, वो भारत बंद इस सरकार के भ्रष्टाचार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। तो बीजेपी ने अपने चक्का जाम आंदोलन की शुरुआत अक्षरधाम से की। यहां जाम की भी शुरुआत हो गई है। यहां बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और सरकार से पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं वो वापस ली जाएं। इसी को लेकर बीजेपी आज 14 जगहों पर प्रदर्शन कर रही है।
रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिधूड़ी जी, कब तक जारी रहेगा आपका ये विरोध? जब तक केजरीवाल साहब बादाम खाना शुरू नहीं करते। उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा हम और सरकारों से अलग सरकार चलाएंगे। आज वो पड़ोसी राज्यों का हवाला देकर बैठ के दाम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सदन में कहा था, आश्वासन दिया था हमारे जवाब में कि हम केवल वैट का बिल लेकर आ रहे हैं, दाम नहीं बढ़ाएंगे। सिसोदिया के शब्द हैं और तस्वीर में दाम बढ़ा दिए। तो दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा दे रहे हैं, ये दिल्ली की जनता को बर्दाश्त नहीं करने दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह है। जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह है। जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। दूसरा संकट इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ GDP का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। पिछले 5 साल से लगातार हम सुनते आए हैं कि बस 3 महीने में महंगाई कम होगी, 3 महीने में महंगाई कम होगी। पिछले 5 साल में 100 बार दिल्ली के किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर के सरकार के नेताओं ने देश को आश्वासन दिया, महंगाई भी रोक नहीं पाए। यानी कोई ऐसा क्षेत्र ऐसा हो जिसमें कोई विश्वास से कह सके कि उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। और तब जाकर के कल्पना के बाहर का बहुत बड़ा संकट आज देश के सामने खड़ा हुआ है। जिस तरह से आपने बताया, भारत में जब जब पेट्रोल हद से महंगा होता है तो खबर ऐसी ही आती है। कहीं लोग भूटान से पेट्रोल लेने चले जाते हैं, कहीं नेपाल से, जिसका एक उदाहरण आपने अभी अभी देखा। इस वक्त भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल के दाम भारत से कम है। भारत में पेट्रोल 89 रुपए 88 पैसे लीटर और डीजल 80 रुपए 27 पैसे लीटर, जबकि नेपाल में पेट्रोल 68 रुपए 98 पैसे और डीजल 58 रुपए 31 पैसे लीटर है। श्रीलंका में यही पेट्रोल 60 रुपए 26 पैसे और डीजल 38 रुपए 93 पैसे लीटर है। और पाकिस्तान में पेट्रोल 51 रुपए 14 पैसे और डीजल 53 रुपए लीटर है। आस पड़ोसी नहीं, अगर दुनिया के 5 बड़े देशों से भी तोला जाए तो भारत महंगा तेल बेचे जाने में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में पेट्रोल 54 रुपए 65 रुपए पैसे लीटर है। जापान 94 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर, चीन में 74 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर, रूस में 47 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर तेल के दाम है। इस तरह दुनिया की सभी महाशक्तियों की जनता भारत से सस्ता पेट्रोल खरीदती है। अब सवाल यह है कि भारत में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि सरकार को टैक्स भी मिले और जनता को सस्ता पेट्रोल भी मिलता है? इस बारे में आपको एक्सपर्ट्स की राय सुनवाते हैं। तेल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का राजभवन के बाहर प्रदर्शन। शिमला में तेल से खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया।